अब देखिए प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स जो होती हैं, हमने कहा भाई सैंपल स्पेस के अंदर से जो आपने सबसेट निकाला वो इवेंट्स हैं। अब इवेंट्स के कुछ टाइप्स होती हैं। नंबर एक है सिंपल इवेंट, या इसको एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। ये बहुत नाम बहुत मेन है, मतलब क्वेश्चन में नाम का बड़ा महत्व है। सिंपल इवेंट कहते हैं या इसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, ये इवेंट कहाँ से निकाली जाती हैं? आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं, और उसमें जो आपका रिक्वायरमेंट होता है उसको इवेंट कहते हैं। तो अगर उस इवेंट में केवल एक सैंपल पॉइंट हो तो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। नहीं समझे? जैसे मैं यानी वन सैंपल पॉइंट केवल हो, वन सैंपल पॉइंट, तो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जांपल लिया कि भाई एक हम कॉइन फेंक रहे हैं, तो आपने कहा भाई एक कॉइन फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? हेड होगा या टेल होगा? हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मैं प्रोबेबिलिटी अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यानी आपकी इवेंट जो है ना वो हेड की है, तो हेड एक ही तो आएगा ना, तो ओनली वन सैंपल पॉइंट यू आर हैविंग। तो आपकी इवेंट कैसी हो गई? दैट इज सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा भाई दो डाई फेंके हमने, सॉरी दो कॉइन फेंके, तो आप कहेंगे दो कॉइन में हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल हो सकता है। ये हो सकता है ना। अब हमने कहा आपकी जो इवेंट है वो अगर मैं कहूँ कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कम से कम एक हेड में तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपके सैंपल पॉइंट कितने हो गए? 3 हो गए ना। तो 3 हो गए तो दैट इज नॉट सिंपल इवेंट। हमने कहा दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप कहेंगे दोनों हेड भाई ये आएंगे। तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जिसमें जो आपकी इवेंट होना, ये नोट करते रहिएगा ना, हम बार बार रब करते रहेंगे, वेट नहीं करेंगे, तो इसको हम सिंपल इवेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट होती है मिक्स्ड इवेंट। नेक्स्ट है आपकी मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट। इसको मिक्स्ड कहिए या कंपाउंड कहिए या कंपोजिट कहिए, तीनों नाम है इसके। 99% कंपाउंड वर्ड यूज होके आता है, क्योंकि कंपाउंड केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा कि मोर देन 1 एलिमेंट्स को मिला करके जो बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं। हमको ज़्यादा केमिस्ट्री आती नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई दो कॉइन फेंके, तो आपने कहा दो कॉइन में हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल आएगा। तो हमने कहा ये तो सैंपल स्पेस हो गया, ये आपके सैंपल पॉइंट्स हैं। हमने कहा इवेंट आपकी है कि कम से कम एक हेड आवे, तो कम से कम एक हेड में दोनों हेड हो सकते हैं। पहले में हेड दूसरे में टेल हो सकता है, पहले में टेल दूसरे में हेड हो सकता है। तो देयर आर 3 सैंपल पॉइंट। तो अगर आपके सैंपल पॉइंट मोर देन 1 हो तो उसको हम मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट या कंपोजिट इवेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हम नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आता है एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट एक वर्ड आता है और एक एटमोस्ट आता है, एक एग्जैक्ट आता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ कह दूँ कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये वाला हो गया है ना, कि 1 हेड तो होना ही होना है, 2 हो जाए तो कोई बात नहीं। और अगर आपसे कह दिया जाए एटमोस्ट 1 हेड, तो आपसे क्या कहा गया कि अधिक से अधिक 1 हेड, या तो एक कौन हो चलेगा। तो यहाँ पर जो इवेंट आएगी वो हेड टेल आएगी, टेल हेड आएगी और टेल आएगी। नहीं समझे? एटमोस्ट का मतलब इधर 1 हेड और 0 हेड, नो हेड। तो यहाँ पर एटमोस्ट और एटलीस्ट वर्ड आता है। समझ में बात आ गई? ठीक है। इसके बाद एक आती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इन सभी नामों का प्रोबेबिलिटी में खासा योगदान है, ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड पढ़े हो आप? नहीं, वो वाला नहीं, विद दिस कॉम्प्लीमेंट जो गिफ्ट मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री सेट आपने पढ़ा होगा। भाई आप कोई भी सेट लेते हो, मैं सेट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट होता था। जैसे मान लिया 1 2 3 अप टू 10,
आपने लिया यूनिवर्सल सेट, है ना, मतलब आपको जो भी सेट निकालने हैं वो इसी से निकालने हैं। तो मैंने वहाँ से एक सेट ए निकाला, ए क्या निकाला 1 3 5 7 9। अब अगर मैं कहूँ कॉम्प्लीमेंट्री सेट तो ए डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, यानी कि 2 4 6 8 10। समझ में भाई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात कर रहा हूँ। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं बार बार एग्जाम्पल 1 कॉइन का ही लेता हूँ, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। 2 कॉइन का हमने लिया है, अब मैं 3 कॉइन ले रहा हूँ, जरा 3 कॉइन्स लेता हूँ। अब 3 कॉइन में पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी बनाने के लिए बेहतर होता है जो आपने ट्री बनाया था वो ट्री बना लिया चाहिए। 3 कॉइन्स ट्री बनाने से क्या होता है, कोई भी उसमें पॉइंट जो है वो हटेगा नहीं। एक कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 होती है ना। तो 3 कॉइन में 2 × 2 × 2 ये फॉर्मूला निकालने का होता है ना। देखिए अगर मैं 3 कॉइन लेता हूँ तो एक कॉइन में क्या हो गया, हेड हो गया या टेल हो गया। दूसरे में हेड के साथ दूसरे का हेड या दूसरे की टेल, टेल के साथ हेड या टेल के साथ टेल, ये पॉसिबिलिटी है। जब आपने तीसरा कॉइन फेंका तो यहाँ पे हेड, ये टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल, यहाँ हेड, यहाँ टेल हो सकता है। अब एक साथ लिख दो। तो जो आपके सैंपल स्पेस होंगे वो या तो एच 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 होंगे, एच एच टी होंगे, एच टी एच होंगे, एच टी टी होंगे, एच टी टी होंगे, टी एच एच होंगे, टी एच एच होंगे, टी एच टी होंगे, टी एच टी होंगे, टी टी एच होंगे और टी 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 होंगे। मतलब ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अब आपने कोई ये लिया ओनली 1 टेल अपीयर, मान लिया आपने इवेंट ली है, इवेंट ली है ओनली 1 टेल अपीयर, 1 टेल अपीयर। देखो आपने ये नहीं कहा एट मोस्ट, एट लीस्ट। 1 टेल का मतलब किसी भी कॉइन में हो, एक से अधिक टेल नहीं होनी चाहिए। तो आपकी इवेंट क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे भैया देख 1 टेल यहाँ भी आ रहा है, एच एच टी हो सकती है, एच टी एच हो सकती है और एच एच टी हो सकती है। ये हो सकता है ना? नहीं ये तो हो गया, क्या लिख रहा हूँ, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये हो सकता है ना? क्यों? अब अगर मैं कहूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई ई डैश होगा, मतलब सैंपल स्पेस में ई को हटा दीजिए तो जो बची हुई इवेंट सब हो जाएंगी ना। जैसे एच 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 हो जाएगा, नहीं ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, एच टी टी हो जाएगा, हैं ये लिख चुके हैं, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा, टी 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 हो जाएगा। क्यों? यही होगा ना, 1 2 3 4 5 3 इधर थे। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ। ये बताओ क्या इवेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट में कुछ कॉमन है? अरे कहाँ कॉमन होगा? एक टेल यहाँ होगा, जो बचे हुए एलिमेंट यहाँ पे हैं, कॉमन कहाँ है भाई? कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपके पास जो सैंपल स्पेस में यहाँ पॉइंट आ चुके हैं उनको छोड़ के जो वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना। एस में से आपने ई को माइनस कर दिया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ई और ई डैश का इंटरसेक्शन नल सेट है? कह सकता हूँ ना। तो इसको कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और वर्ड मैं अभी बात करूंगा दोबारा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसी इवेंट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। 2 ऐसी इवेंट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यहाँ कॉमन होने का चांस ही नहीं उठता क्योंकि आपने उस इवेंट को हटा करके जो बची हुई इवेंट है वो लिखी है। समझ में बात आ गई? तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट समझ में आ गया ना? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट? मतलब सैंपल इवेंट जो आपकी है सैंपल स्पेस में, उसको हटा के जो बचे हुए इवेंट हैं वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा इवेंट ए और बी करके आएगा। आपसे कहा जाएगा इवेंट ए और बी। जब भी ए और बी कहा जाए तो आप समझ लीजिएगा आपको ए यूनियन बी निकालना है।
अब यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आपको इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ाया गया 11th लेवल में, ठीक है। जब भी आपसे कहा जाए कि ए और बी निकालना है तो ए यूनियन बी निकालना है, या यूं कहिए ए प्लस बी निकालना है, क्योंकि प्लस का यूज़ नहीं करेंगे, यूनियन का यूज़ करेंगे। समझ में आ गई बात। अगर आपसे कहा जाए इवेंट ए एंड बी आया, इवेंट ए एंड बी यूज़ किया जाए, तो आप समझ लीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बारे में बात कर रहा है आपसे। फिर आपसे कहा, लैंग्वेज कहे कि इवेंट ए बट नॉट बी, आपसे कहे इवेंट ए चाहिए बट नॉट बी, लेकिन बी नहीं चाहिए, तो आपसे क्या कह रहा है कि आप ए माइनस बी निकालो, ठीक है। इसके बाद एक आती है इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। ये बताइए, आपने एक डाई फेंका तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, क्या इन 6 में से किसी एक नंबर के आने की पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा लगती है कि एक जैसी लगती है? कोई भी नंबर आ सकता है, एक जैसी लगती है ना, तो ये इक्वली लाइकली है। नहीं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल पॉइंट होते हैं वो कोई भी सैंपल पॉइंट आने की उतने ही चांस हैं जितने दूसरे सैंपल पॉइंट के आने की है। यानी डाई के फेंकने में 1 के चांस उतने ही है जितने 2 के हैं, जितने 3 के हैं, जितने 4 के हैं, जितने 5 के हैं, जितने 6 के हैं। तो इसको हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब दो नाम जो बहुत 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 कंफ्यूज करते हैं उन्हें समझिएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें इनका बड़ा रोल रहेगा। एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIV, एग्जॉस्टिव केसेस कहिए आप या एग्जॉस्टिव इवेंट कहिए, केसेस कहिए या इवेंट कहिए, दोनों बातें सेम है, ठीक है। देखो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती क्या हैं, मैं इवेंट्स बोला हूँ तो ज़्यादा इवेंट होंगी, ज़रा समझिएगा क्या होती है। अगर आप जैसे माने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, मैं जानबूझ के एक ही कॉइन ले रहा हूँ। हमने कहा एक इवेंट ऐसी है जिसमें कि 3 से बड़ा नंबर आए, तो आपने कहा भाई 4 5 6 आएगा। मैंने कहा एक इवेंट ऐसी लो जिसमें इवन नंबर आए, तो आप कहेंगे 2 4 6 आएगा। हमने कहा एक ऐसी इवेंट लो जिसमें ऑड नंबर आए, आप कहेंगे 1 3 5 आएगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6। अब अगर तीनों का यूनियन निकाल दें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, यूनियन क्या होता है? यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ E1 E2 E3 बट रिपीटिशन विल नॉट बी देयर, यही होता है ना। तो यानी कि यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर हो गया? तो अगर 2 या 2 से अधिक ऐसी इवेंट जिनका यूनियन, जिनको कंबाइन करने पर आपको फिर वही एग्जॉस्टिव सैंपल स्पेस मिल जाए, तो ऐसी इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स या ऐसे केसेस को एग्जॉस्टिव केसेस कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? जैसे मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कहूँ S एक सैंपल स्पेस है। अगर मैं कहूँ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन EN, जिसको कि सिग्मा के टर्म में आप लिख सकते हो, इसको लिखा जाता है यूनियन EI वेयर I वेरिंग फ्रॉम 1 to N, ऐसे लिखा जाता है। इसको निकालने पर क्या मिल जाए? सैंपल स्पेस मिल जाए। अगर मिल जाए तो इन पूरी इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ज़रा समझिए, यहाँ पर ये 2 इवेंट्स दिख रही हैं आपको, E1 और E2। अगर मैं E1 E2 का यूनियन निकालूं, E1 और यूनियन E2 की बात मैं कर रहा हूं, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। या क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर आया है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो यानी ये दोनों इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब एक आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अभी हम बता चुके हैं आपसे। एक्सक्लूसिव मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना, मतलब 2 या 2 से अधिक ऐसी इवेंट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
अगर मैं मान लूँ कि E1 E2 दो इवेंट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन निकालें, तो इंटरसेक्शन में क्या निकाला जाता है? यू आर गोइंग टू टेक कॉमन एलिमेंट ना, और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, फाई आता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं एक डाई सेक रहा हूँ, एक डाई में एस क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकता है। हमने आपसे कहा एक इवेंट है E1 जिसमें इवन नंबर आ जाए, तो आप कहेंगे भाई 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। हमने कहा एक इवेंट है E2 जिसमें ऑड नंबर आए, तो आपने कहा 1 3 5 आ सकता है। ये बताओ क्या दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन है? नो। यानी अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो ये 5 के बराबर है। तो आप कहेंगे कि E1 एंड E2 कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में इन्हीं इवेंट्स का यूनियन निकाल लूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 आएगा? यानी ये सैंपल स्पेस के बराबर आ गया ना, तो मैं कह सकता हूं कि एग्जॉस्टिव हैं। EX स्पेलिंग क्या होती है? EXHAU HAUSTIV एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यानी कि ये इवेंट क्या कहलाती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, दोनों नाम इसमें लिखे जा सकते हैं। तो समझ में आ गई इवेंट्स का कंसेप्ट क्या है, कितने प्रकार की इवेंट्स होती हैं। ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, एक तो A और B तो समझ आइए आपसे A यूनियन B पूछ रहा है। दूसरा A एंड B, समझ जाइए इंटरसेक्शन पूछ रहा है। दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, और सब डेफिनेशंस आप जान चुके हैं। समझ में यहाँ तक बात आ गई?